वालेकुम, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं फ्रैक्चर एंड इट्स टाइप। फ्रैक्चर को मैं डिटेल में प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ और उसकी टाइप्स को भी, कुछ उसकी टाइप्स डिस्कस प्रीवियस लेक्चर के अंदर की थी और जो रिमेनिंग टाइप्स हैं वो आज के लेक्चर में डिस्क्राइब करते हैं। प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स गो स्टार्ट अवर लेक्चर। फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन। बोन की जो कंटिन्यूटी होती है, जो बोन्स के पार्ट जुड़े होते हैं, उसके अंदर ब्रेकेज आ जाता है, बोन टूट जाती है, टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाती है। उस बोन की ब्रेकेज को, बोन के टूटने को फ्रैक्चर कहते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर को। इस लेक्चर की फर्स्ट टाइप है ऑब्लिक फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या होता है कि अ फ्रैक्चर अक्कर एट एन एंगल अक्रॉस द बोन। ऐसा फ्रैक्चर जो बोन के अक्रॉस एक एंगल पर होता है, वर्टिकल फ्रैक्चर होता है। बोन टूटती है, ना कि स्ट्रेट टूटती है बल्कि वर्टिकल टूटती है। इस तरह स्लैश लाइक बोन टूटती है, इस तरह जैसे स्लैश का निशान होता है, जैसे स्लोप बनी होती है, इस तरह से बोन ब्रेकेज होती है। स्लैश लाइक बोन ब्रेक होती है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, बोन इस तरह से टूटती है, ऐसे, ना कि सीधी टूटे बल्कि वर्टिकल टूटती है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है कि अ फ्रैक्चर डेट इज स्ट्रेट अक्रॉस द बोन। ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर बोन स्ट्रेट टूटती है, हॉरिजॉन्टल टूटती है, सीधी बोन टूट जाती है। इस तरह से बोन टूटती है। सीधी स्ट्रेट बोन के अंदर ब्रेकेज होता है, हॉरिजॉन्टल बोन ब्रेकेज यानी हॉरिजॉन्टल होती है, इस तरह, नॉट वर्टिकल बट हॉरिजॉन्टल बोन ब्रेकेज अक्कर इन दिस फ्रैक्चर टाइप। ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर आर अपोजिट टू ईच अदर। ओब्लिक फ्रैक्चर के अंदर वर्टिकल बोन की ब्रेकेज हुई है और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के अंदर हॉरिजॉन्टल बोन ब्रेक हुई है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर अ फ्रैक्चर डेट अकर थ्रू एन एरिया ऑफ डिजीज्ड बोन। ऐसा फ्रैक्चर जो डिजीज्ड बोन के अंदर होता है। जो नॉर्मल बोन होती है उसके ऊपर भी वही एक ही टाइप का प्रेशर लगता है, लेकिन उस बोन को कुछ नहीं होता। जो डिजीज बोन होता है उसके ऊपर जब वो प्रेशर हिट करता है तो बोन ब्रेक हो जाती है। वो डिजीज बोन कैसा कि ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है बोन की, तो बोन वीक हो जाती है। तो इस तरह अगर नॉर्मल फोर्स भी उस बोन के ऊपर अप्लाई की जाए तो बोन टूट जाती है। कैन अक्कर विदाउट रामा एंड फॉल बोन्स यानी कि वीक्स। इस तरह बगैर कोई एक्सीडेंट हुए, बगैर गिरे वगैरह, बोन इतना वीक हो जाती है कि हल्की सी भी अगर उनके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो बोन फौरन ही टूट जाती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के अंदर ये ऐसी फ्रैक्चर की टाइप है जिसके अंदर बोन्स इतना वीक होती है कि नॉर्मल फोर्स भी अगर बोन को लगे तो बोन फौरन टूट जाती है। ये डिफरेंट डिजीज का शिकार हो चुकी होती है, तो नॉर्मल फोर्स के ऊपर बोन ब्रेकेज हो जाती है, ना कि इसके लिए किसी गिरने की ज़रूरत होती है, ना कोई ऐसे सीरियस एक्सीडेंट की ज़रूरत होती है कि बोन ब्रेक हो। नॉर्मल वे से अगर कोई जंप भी लगा रहा है तो बोन इतना वीक होती है कि वो बोन फौरन टूट जाती है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के अंदर। नेक्स्ट है स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर अ फ्रैक्चर डेट ट्विस्ट अराउंड द शाफ्ट ऑफ बोन। शाफ्ट ऑफ बोन यानी कि ये जो बोन का मिडल पार्ट होता है, इसके अंदर इस किस्म का ब्रेकेज होता है बोन के अंदर, वो स्पाइरल टाइप होता है, इस तरह का एस शेप्ड फ्रैक्चर होता है। इस तरह बोन टूट जाती है। वन पार्ट ऑफ द बोन ट्विस्ट्स ड्यूरिंग अ ब्रेक। जब ब्रेकेज होता है तो एक पार्ट बोन का ट्विस्ट हो जाता है, इस तरह बोन्स के ऊपर इस तरह ट्विस्ट पड़ता है, जोर पड़ता है, जिसकी वजह से बोन ब्रेक हो जाती है और वो एस शेप ट्विस्ट होता है। तो वो ट्विस्ट इस तरह का होगा, इस तरह का ट्विस्ट होगा। उसके ऊपर बोन के अंदर ब्रेकेज होगी, वो इस तरह का ट्विस्ट होगा कि एस शेप ब्रेकेज होगी बोन के अंदर। नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है कि रिपीटेड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैन फ्रैक्चर द बोन। अब एक बोन के ऊपर बार बार दबाव पड़ता रहे, स्ट्रेस पड़ता रहे, तो उस बोन के अंदर ब्रेकेज आना शुरू हो जाती है। उस ब्रेकेज को स्ट्रेस की वजह से जो आ रहा होता है बोन्स के अंदर, उसे कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड लोडिंग विदाउट बोन एंड मसल रिकवरी। अब बोन के ऊपर एक बार जो ब्रेकेज हुआ तो बगैर पूरी तरह से रिकवर हुए बोन के ऊपर अगेन फिर से लोड पड़ा, फिर से स्ट्रेस पड़ा, बार बार स्ट्रेस पड़ने की वजह से, बार बार लोड पड़ने की वजह से बोन ब्रेकेज होना शुरू हो जाती है। इस ब्रेकेज को बोन की स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बार बार लोड पड़ने की वजह से बोन अंदर से टूटना शुरू हो जाती है, इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं।
नेक्स्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर अ फ्रैक्चर इन विच वन बोन फ्रैगमेंट इज ड्राइवन इनटू एन अदर बोन फ्रैगमेंट। इस तरह की बोन टूटती है कि बोन, एक बोन के जो टुकड़े होते हैं दूसरी बोन के अंदर धंस जाते हैं, बोन्स एक दूसरे के अंदर धंस जाती है, दो बोन, ये बोन है, इस तरह से ये दोनों बोन्स के टुकड़े एक दूसरे के अंदर धंस जाते हैं। इस तरह के फ्रैक्चर को हम लोग इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं। अ पीस ऑफ बोन में इम्पैक्ट अनदर बोन, एक बोन के पीस दूसरी बोन के ऊपर असरअंदाज होगा, दूसरी बोन के अंदर धंस जाएंगे। इस तरह इम्पैक्टेड फ्रैक्चर इस किस्म के फ्रैक्चर को कहते हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का दूसरा नाम होता है बक्कल फ्रैक्चर। बक्कल फ्रैक्चर डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट नाम दिए गए हैं, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि इम्पैक्टेड फ्रैक्चर किसे कहते हैं, बक्कल फ्रैक्चर, या बक्कल फ्रैक्चर किसे कहते हैं, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर को। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि द फ्रैक्चर विच एक्सटेंड अलोंग द लेंथ ऑफ बोन, बोन की लेंथ के साथ साथ फ्रैक्चर एक्सटेंड होता रहता है, बोन अंदर से दरमियान से बोन ब्रेक हो जाती है। इस तरह लेंथ के अंदर बोन के अंदर ब्रेकेज आना शुरू हो जाती है। इस ब्रेकेज को जो लेंथ के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है, लेंथ बोन की लेंथ के साथ साथ होता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर अ थिन पार्शियल फ्रैक्चर इन द बोन, थोड़ा सा बोन्स के अंदर जो फ्रैक्चर होता है, जिस तरह पिन की तरह का हल्का से फ्रैक्चर को हम लोग हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। हेयर लाइन फ्रैक्चर को स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं। हेयर लाइन और स्ट्रेस फ्रैक्चर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसके अंदर भी बोन पार्शली तौर पर ब्रेक हो जाती है ड्यू टू मोस्ट रिपीटेड स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से। बार बार स्ट्रेस पड़ता रहे, स्ट्रेन पड़ता रहे तो बोन के अंदर पार्शली तौर पर ब्रेकेज आना शुरू हो जाती है। उस ब्रेकेज को हेयर लाइन फ्रैक्चर या स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। हेयर लाइन फ्रैक्चर के बाद है लीनियर फ्रैक्चर। लीनियर फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि ब्रेक इज पैरेलल टू लॉन्ग बोन एक्सिस, बोन की जो एक्सिस होती है लॉन्ग, उसके अलॉन्ग जो यहाँ पर फ्रैक्चर होता है वो फ्रैक्चर पैरेलल होता है। एक थिन सी लाइन होती है, नो एडिशनल लाइन स्प्लिंटरिंग फ्रॉम इट। इस तरह की एक हल्का सा ब्रेकेज आता है बोन के अंदर, उस ब्रेकेज से मजीद ब्रेकेज एक्सटेंड नहीं होता, बल्कि एक लीनियर सा एक लाइन में ब्रेकेज होता है बोन के अंदर, नॉट अदर लाइन स्प्लिंटरिंग फ्रॉम दिस ब्रेकेज। और ब्रेकेज नहीं होता बल्कि हल्का सा बोन के दरमियान के अंदर लाइन नुमा ब्रेकेज होता है, लीनियर फ्रैक्चर। जैसे इसका नेम शो कर रहा है कि लीनियर यानी कि हल्का सा ब्रेकेज को कहते हैं जो एक थिन लाइन की शक्ल में होता है, ना कि उससे अदर लाइंस निकल रही होते हैं ब्रेकेज की। लास्ट है आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर। आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर, इसका नेम शो कर रहा है कि आर्टिक्यूलेटिंग सरफेस के ऊपर फ्रैक्चर होता है कि बोन्स की जो दो बोन्स आपस में मिलते हैं, जॉइंट बनता है, उस जॉइंट को हम लोग आर्टिकुलेशन कहते हैं। जिस तरह ये दो बोन्स मीट टुगेदर हुए हैं, मिली हैं, तो यहाँ पर जॉइंट बनना है, इस जॉइंट बनने को आर्टिकुलेटिंग कहते हैं। अब जो फ्रैक्चर होगा इस जॉइंट के ऊपर, इस जगह पर जो फ्रैक्चर होगा जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिली हैं, उस फ्रैक्चर को आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर अकर्स when fractures extend into the surface of a joint, joint की सरफेस पर जब फ्रैक्चर एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है तो इसे कहते हैं आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर। आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर को 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है इंट्रा आर्टिक्यूलर नॉन डिस्प्लेसमेंट। अब इंट्रा यानी कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस के अंदर फ्रैक्चर होगा लेकिन बोन डिस्प्लेस नहीं होगी, बोन्स अलग नहीं होंगी बल्कि उसी जगह पर अटैच रहेंगी और वहाँ पर फ्रैक्चर होगा, बोन टूट जाएगी अंदर से लेकिन डिस्प्लेस नहीं होगी। इसे कहते हैं इंट्रा आर्टिक्यूलर नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। ऐसा फ्रैक्चर जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बाहर यहाँ पर हो रहा है, यानी कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस तो अब यहाँ पर आर्टिकुलेट हो रही है, तो यहाँ पर जो फ्रैक्चर हो रहा है लेकिन बोन्स डिस्प्लेस नहीं हो रही, बोन्स अटैच हैं लेकिन उसके अंदर फ्रैक्चर आ जाता है, यहाँ पर बोन्स डिस्प्लेस नहीं होती, तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अब डिस्प्लेस यानी कि बोन्स अपनी जगह से हट गई हैं, टूट के अलग हो गई हैं, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर यानी आर्टिकुलेटिंग सरफेस से पहले हो रहा है फ्रैक्चर और डिस्प्लेस हो गई है, बोन्स की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो टूट कर डिस्प्लेस हो गई है, अपनी जगह से हट गई है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिस्प्लेस्ड।
फ्रैक्चर। इसके बाद है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्प्लेस्ड। इंट्रा आर्टिकुलर यानी कि जो फ्रैक्चर की साइड है वही थोड़ी सी ब्रेक हुई है और वो डिस्प्लेस हो गई है, अपनी जगह से हट गई है, ना कि अटैच रही है। इसे कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। इसके अंदर नॉन डिस्प्लेस इंट्रा के अंदर बोन्स की आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो थी वो ब्रेक हुई है लेकिन वो अटैच रही है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर नॉन डिस्प्लेस्ड का मतलब कि बोन की सरफेस ब्रेक हुई है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस से थोड़ा पहले ब्रेकेज हुई है लेकिन वो ब्रेकेज इस तरह थी कि बोन्स अटैच रही हैं, डिस्प्लेस नहीं हुई। अब है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिस्प्लेस्ड के अंदर क्या हुआ कि बोन्स की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है यहाँ से ब्रेक हुई है लेकिन वो बोन्स डिस्प्लेस हो गई, सेपरेट हो गई, बोन्स के दो पीसेस एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। इंट्रा आर्टिकुलर डिस्प्लेस का मतलब है कि आर्टिकुलेटिंग जो सरफेस थी वहाँ से बोन टूटी और बोन्स की वो सरफेस डिस्प्लेस हो गई यानी कि सेपरेट हो गई पहले वाली बोन से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।